तो पदार्थ क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। कह रहे पदार्थ जैसे कि हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं, ये एक ठोस ईंट है ना, ये पानी है, ये बलून है यानी एक गुब्बारा है। अगर इसमें हम हवा भर दें, अभी हवा दिख रही होगी है ना, इसके अंदर हवा भी है। अब पदार्थ कोई चीज़ कब हो सकती है, किसे हम पदार्थ कहेंगे? तो कह रहे पदार्थ उस चीज़ को हम कह सकते हैं जिसमें भार हो। भार माने वजन। अगर इस ईंट में भार है तो ये पदार्थ है, इस पानी में वजन है, ये पदार्थ है। वायु में भार होता है, हवा में कोई भार नहीं होता। हवा में भी भार होता है। आप किसी चीज़ में हवा भर देंगे तो कुछ कण उसमें भर गए। अगर सिलेंडर है घर का गैस का, खाली सिलेंडर हल्का होता है और गैस भरी हो तो भारी होता है कि हल्का हो जाता है? भारी। अर्थात हवा में भी भार होता है। तो पहली बात ये क्या है पदार्थ के लिए कि उसमें क्या होना चाहिए? भार। दूसरी बात कह रहे हैं कि पदार्थ होने के लिए दूसरी शर्त है कि वह जगह घेरे। देखो हमने यहाँ रख दिया, इसने जगह रोक ली, इतनी पानी इसमें भरा है, जगह रोकी है, यहाँ तक जगह इसने रोक रखी है। ऊपर तक भरेंगे तो ऊपर तक जगह रुक जाएगी। हवा इसमें भर दें, खाली हो गया, ये देखो हवा भर गई तो इसने जगह रोक ली, ये जगह फैल गई, बड़ी हो गई। आप देखे होंगे ट्यूब खाली है तो चिपका है, अगर उसमें हवा भरे तो ट्यूब क्या हो जाता है? फूल जाता है, यानी जगह घेरता है। पदार्थ होने के लिए दो शर्तें क्या हो गई कि भार हो, चाहे कम भार हो चाहे ज़्यादा। जैसे इसमें ज़्यादा भार है, इसमें क्या होगा भार? कम। इसमें और कम, तो क्या ये पदार्थ नहीं है? ये भी है। यानी कुछ कुछ भार होना चाहिए, चाहे कम चाहे ज़्यादा। जगह घेरे चाहे कम चाहे ज़्यादा। इसने जगह घेर रखी, इतनी जगह बाड़ा पड़ा है, पानी इसमें भरा, इसने जगह घेर ली, हवा इसमें भर गई तो इसने भी जगह घेर ली। और तीसरी बात यह है कि उसको हम महसूस कर सकें। ये महसूस किया, ठोस ठोस लग रहा है, मजबूत लग रहा है, गर्म है या ठंडा लग रहा है। इसको छू के देखा, गीला गीला है, चिपक रहा है ना, गिराने पे फैल रहा है। गिराने पे क्या हो रहा है? महसूस कर रहे हैं ना इसको हम। हवा को महसूस कर पाते हैं? हवा चलती है तो हम देख तो पाते नहीं, महसूस ही तो करके जानते हैं कि हवा चल रही है, हवा गर्म चल रही है, हवा ठंडी चल रही है। यानी पदार्थ के लिए तीन शर्तें हैं। किसी भी वस्तु को हम पदार्थ कहेंगे जिसमें भार हो, जो जगह घेरे और जिसे महसूस कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न कि ये पदार्थ जो हैं तीनों तरह के, ठोस, द्रव, गैस, ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? अभी कोई चीज़ ठोस कब होती है, द्रव कब होती है, गैस कब होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी बात ये करेंगे कि पदार्थ बने किससे हैं। तो किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे कणों से। इसको अगर आप तोड़ के देखो, गिरा के देखो, फोड़ के देखो, पीस के देखो तो कण हैं। पानी में आप कण नहीं देख पाते हो कि कण हैं कि नहीं, इसमें भी छोटे छोटे कण हैं। और वायु जो बलून में भरी होगी या हवा जो है उसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे कण मिलके क्या है का निर्माण करते हैं? थोड़े बड़े कण का। ये देखो, अगर ये और बड़े हो जाएं तो इसको चाक कह देते हैं। यानी हर एक चीज़ छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। ये छोटे वाले मिले थोड़ा बड़े, ये बड़े मिले चाक। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। अब ये कण किसके बने हैं? अति सूक्ष्म कण, जिनको आँखों से देख नहीं सकते, बहुत छोटे कण। उन छोटे कणों को अणु कहते हैं। यानी ये पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिनको अणु कहते हैं। अब यहाँ हम कुछ कण डाल रहे हैं, आपको आँखों से तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु आप मानो कि इससे भी छोटे होंगे जिनको हम देख नहीं पाते हैं, तो उनको अणु कहेंगे। यानी कण जो बहुत छोटे हैं उनको अणु कहते हैं। अगला प्रश्न, क्या ये अणु भी किसी चीज़ से बने हैं? यस। तो यानी ये अणु भी और छोटे हैं, अभी अणु में और भी कण जुड़े हैं। उनको क्या कहते हैं? जो इससे छोटे हैं उनको परमाणु कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? परमाणु। उनको परमाणु कहते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म है, अणु से भी छोटे हैं। अब बात आती है कि अणु परमाणु में क्या अंतर है। तो अणु और परमाणु में क्या अंतर है ये समझते हैं। देखो अणु परमाणु में क्या अंतर है। अणु
भी सूक्ष्मतम है, परमाणु भी सूक्ष्मतम है। इसके अंतर को समझने के लिए दिमाग में ये रखो कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा है, जो गोदी में है, वो परमाणु है, और जो थोड़ा बड़ा बच्चा है जैसे तुम लोग, वो क्या हो? अणु हो। यानी अंतर कहाँ पे आएगा कि परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र जो घर में छोटा बच्चा है क्या स्वतंत्र रहता है? कोई ना कोई गोदी लिए रहता है। नहीं गोदी लिए तो कहे रहता देखे रहो इनका सो रहे हैं, देखे रहो इनका खेल रहे हैं, यानी वो स्वतंत्र नहीं रह सकते। और अणु तुम लोग क्या हो? स्वतंत्र, कहीं भी घूम रहे हो, खेल रहे हो, यानी दोनों ही अत्यंत छोटे कण हैं। लेकिन अणु स्वतंत्र रह सकता है और परमाणु उससे भी छोटा है और यह स्वतंत्र नहीं रह सकता। और दोनों ही रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, यानी खाना पीना ये भी खाएगा, खाना पीना ये भी खाएगा। जैसे घर में बच्चे खाते हैं वैसे वो दोनों काम करेंगे, केवल स्वतंत्र नहीं रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न आता है, क्या परमाणु भी किसी चीज से बने हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, परमाणु भी अत्यंत सूक्ष्म 3 कणों से मिलकर बने हैं। कौन से 3 कण हैं वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। तो ये तीनों कण मिलके क्या बनाएंगे? परमाणु। और परमाणु मिलके क्या बनाएगा? अणु। और अणु मिलके क्या बनाएगा? पदार्थ। और अणु मिलके क्या बनाएगा? पदार्थ। तो इस तरह से आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो आंखों से नहीं दिखते, बहुत सूक्ष्म हैं, ये कण मिलके परमाणु बनाते हैं। अब परमाणु, ये मान लो हमने 3 कण रख दिए जो दिख रहे हैं, लेकिन आप मानो ये नहीं दिख रहे हैं। ये 3 जब मिल गए तो क्या बन गया? एक परमाणु। ये 3 मान लो हमने रख दिए, ये 3 मिल गए तो क्या बन गया? परमाणु। अब परमाणु जब 2 मिल गए तो क्या बन गया? अणु। चाहे 2 चाहे 2 से ज़्यादा। और जब अणु कई सारे मिल गए तो क्या बन गया? पदार्थ। तब क्या बन गया? अब इस पदार्थ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसमें भार है और यह जगह को घेरेगा। इस प्रकार आप जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखो, कई बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको देना होता है और आप कंफ्यूज होते हैं। देखो प्रश्न क्या है कि अगर एक अणु कोई लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का मान लो ये अणु है H2, और हमने एक लिख दिया H। अब कहते हैं H में और H2 में अंतर बताओ। H में और H2 में अंतर बताओ। तो H क्या है? एक है तो परमाणु है, और जो इसके नीचे 2 लग गया यानी कितने परमाणु मिल चुके हैं? अब 2। और जैसे ही 2 परमाणु मिल जाएंगे वो क्या कहलाएगा? अणु। यानी जिन भी तत्वों में नीचे संख्या लिखी है, इसका मतलब है कि उतने परमाणु उसमें मिले हैं। H2 लिखा है नीचे तो यानी इसमें 2 परमाणु हैं। काहे के? H के। लेकिन अगर H के बाहर 2 लिख दें ऐसे, तो ये क्या है? ये H के 2 अलग अलग परमाणु हैं। तो ये परमाणु हैं और ये अणु हैं। अणु कैसे बनते हैं? परमाणुओं के मिलने से। तो इस थ्योरी को दिमाग में रख लो।